हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या बोला देखो, ऑल मंथ्स इन अ सोलर ईयर। अच्छा, अभी यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन लिस्टिंग फॉर्म। लिस्टिंग फॉर्म आपको देखो मैंने बताया था, जब भी आप लिस्टिंग फॉर्म बोलते हो तो अगर आपको वर्ड्स में दिया है तो वो आपका सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड है। अगर आप उसे कॉमा डाल के लिख रहे हो वैल्यूज को नंबर्स के फॉर्म में या फिर लिस्ट बना रहे हो तो उसे आप क्या बोलते हो, रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये वर्ड्स में दिया है, इसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो जब आप लिस्ट में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर कैसे लिखेंगे देखो, A इज इक्वल टू फिर कॉमा। अब ये आप कौन से फॉर्म में लिख रहे हो, लिस्टिंग फॉर्म में। सोलर ईयर बोला। अच्छा, दो तरीके के ईयर होते हैं, एक होता है ग्रिगोरियन ईयर, एक होता है सोलर ईयर। जब मैं ग्रिगोरियन ईयर की बात करता हूँ तो उसमें आपका जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब आता है। और जब आप सोलर ईयर की बात करते हो तो उसमें आता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, फिर नेक्स्ट आपका आता है भाद्रपद, फिर भाद्रपद के बाद आपका क्या आता है, आश्विन, फिर आपका आता है कार्तिक, कार्तिक के बाद आपका आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद आपका आता है पौष, फिर उसके बाद आता है आपका माघ, फिर आपका आता है फाल्गुन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आपको ये जो क्वेश्चन दिया था ये नॉर्मल वर्ड्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, मतलब सेट बिल्डर और रूल मेथड दिया था। इसको आपने किस में कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म, दैट इज योर लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट किया। तो लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करने का ये आपका तरीका है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अभी ये थोड़ा सा मस्त है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखेंगे सेट बी, करली ब्रैकेट ओपन। ध्यान देना जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इसमें जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसे हमें दो बार नहीं लिखना है, उसे हमें कितनी बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो सी कितनी बार है, एक बार, फिर उसके बाद ओ एक बार है, फिर एम दो बार है ना, बट मैं कितनी बार लिखूंगा, एक बार लिखूंगा। फिर पी को देखूंगा तो एक बार, एल एक बार, ई कितनी बार है, दो बार। तो ये वाले एम और ये वाले ई को नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि आपने पहले ही काउंट कर लिया है। फिर एन को आप कितनी बार देखोगे, एक बार, और टी आपका रहेगा एक बार। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन जिसमें आपने ये वर्ड को अरेंज किया सेट के फॉर्म में, जिसके अंदर एम और ई जो थे आपके वो दो बार आ रहे थे, बट उसे अगर कोई नंबर दो बार आ रहा है, कोई तीन बार आ रहा है, फिर भी उसे आपको कितनी बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। देखिए इसमें क्या बोला है, फर्स्ट आपको बोला है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो समझिए आपने सेट लिया, ए कंसिडर किया। ये आपका कौन सा फॉर्म है, सेरू वाला फॉर्म, मतलब सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड है। इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, रोली फॉर्म, दैट इज योर रोस्टर या फिर लिस्टिंग फॉर्म। जब इससे कन्वर्ट करेंगे तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, पहला होता है आपका आईज, फिर होता है आपका ईयर, फिर होता है आपका नोज, फिर होती है आपकी टंग, फिर उसके बाद आपका होता है स्किन। 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट, इसका जब आप इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नहीं बोला, सिर्फ प्राइम नंबर बोला, फ्रॉम 1 to 20। तो यहाँ पर अगर मैं सेट ए कंसिडर करता हूँ तो 1 to 20 जाने के लिए मेरे को कौन से प्राइम नंबर, 1 मेरा प्राइम नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 इज ऑड नंबर। 2 से चालू करूँगा तो 2 आता है, 3 आता है, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 8 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आता है 90। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसी को आप रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग फॉर्म बोलते हैं। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए ना आपको कॉन्टिनेंट्स याद होने चाहिए। तो अगर मैं सेट लिखता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा मैं एशिया, फिर हमारा क्या आता है यूरोप कॉन्टिनेंट, फिर क्या आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या आता है अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होते हैं। उसके बाद क्या आता है अंटार्कटिका, उसके बाद क्या आता है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद क्या आता है साउथ अमेरिका।
तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स वी हैव। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्टिनेंट है, सातों के सातों आपने लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ना उल्टा बोला। अभी तक आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, आप किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रोस्टर या फिर लिस्टिंग में। अब आपको लिस्टिंग फॉर्म दिया और बोला है कि सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। तो बहुत ही सिंपल रहता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू, आपको ये चेकआउट करना ये नंबर कौन सा पैटर्न बना रहा है। अगर नंबर आप देखें तो 1 4 9 16 ये सारे नंबर स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर है। और कहाँ तक है ये 10 तक स्क्वायर है, 1 से स्टार्ट होकर 10 तक। तो आपको कैसे लिखना है, देखो x सच दैट x, हमेशा जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो आपको ये पार्ट लिखना है। या तो आप x सच दैट x लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं y सच दैट y। ये लाइन का मतलब सच दैट होता है। आपको अभी इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था, इसके पहले वाली वीडियोज में देख लीजिएगा। x सच दैट x इज अ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 10। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो अगर आप इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एस सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू, या फिर एन इज लेस देन 11। n इज लेस देन 11 मतलब क्या, अभी देखो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर। कहीं कहीं ना ऐसे सिंबल फॉर्म में यूज करते हैं, कहीं कहीं ऐसे वर्डिंग के फॉर्म में यूज करते हैं। n का स्क्वायर मतलब क्या, जो भी मैं n का वैल्यू लूंगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, लेस देन 11 है। लेस देन 11 मतलब क्या, अभी ध्यान देना, दो वर्ड होते हैं, एक ये होता है लेस देन, और अगर ऐसे डालूंगा तो लेस देन इक्वल टू। इसका अगर मैं लेस देन लिखता हूँ, लेस देन 11 लिख रहा हूँ, मतलब मैं 11 को काउंट नहीं करूंगा। बट लेस देन इक्वल टू का साइन डालता हूँ, मतलब मैं 11 को भी काउंट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए सिर्फ लेस देन लिखा है। लेस देन मतलब 11 से छोटा। 11 से छोटे के नंबर कौन से 1 to 10। तो यहाँ पर मैं पहले 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 2। ऐसे भी आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तो ये भी इसका क्या हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है। चलिए बी सेकेंड क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 6 12 18 24 30 36, ये आपको क्या दिख रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, y सच दैट y इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ये पूरा कहाँ तक गया है, 48 तक। मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50। मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50। लेस देन 50 क्यों, क्योंकि ये 50 के नज़दीक आप 49 भी लिख सकते हैं। तो अगर 50 तक लिख रहे हैं तो लेस देन 50 बोला तो आप कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ 48 तक ही जाएंगे। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आएगा तो इक्वल टू का ध्यान रखना कि आपको क्या बोला मैंने। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, c इज इक्वल टू, इसमें क्या दिख रहा है, ये SMILE, ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। ये सब क्या है, अल्फ़ाबेट्स ऑफ द लेटर स्माइल। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, y सच दैट y इज एन अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड स्माइल। ये क्या है, स्माइल जो वर्ड है उसका क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स है। आई होप आपको पार्ट समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट की जगह लेटर्स भी लिख सकते हैं। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, डी, आपको जो डी सेट दिया उसमें बोला संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू ब्रैकेट एम सच दैट एम। हर टाइम ना अलग अल्फ़ाबेट लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। एम सच दैट एम is the days of the week of month। डेज ऑफ द वीक है बट किसका है, मंथ का है। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट, ये ना इसके दो आंसर हो सकते हैं, x इज इक्वल टू और x इक्वल टू। यहाँ पर आप लिख सकते हो y सच दैट y इज एन लेटर्स, या फिर आपको बोला ना अल्फ़ाबेट, अभी हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन में किया था, या फिर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना स्माइल वाला, उसमें भी किया था। y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड t ले सकते हो, या तो फिर यहाँ पर आप ले सकते हो x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ईट। दोनों
आंसर इसके राइट रहते हैं। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।